तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लोग सीखे थे स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे निकालेंगे। तो हम बता चुके थे, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है आपका कि ये जो क्यूब रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास टॉपिक है, यानी कि टॉपिक है कि क्यूब रूट निकालना है किसका, तो कम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे ये चीज़ को हम लोग सीखेंगे। क्या इससे पहले क्यूब रूट निकाले थे कभी? हाँ निकाले हैं। तो कब निकाले हैं? तो आपको ये नंबर का अगर क्यूब रूट बोला जाए निकालने के लिए आप आसानी से निकालेंगे। फिर ये नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए तो आसानी से निकालेंगे। ये नंबर का आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए आसानी से निकालेंगे। और ये नंबर का आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए, आपके पास 125 है, इसका क्यूब रूट पूछा जाए तो आप आसानी से निकालेंगे। अगर आपके पास है ना ऐसे करके कोई भी नंबर आपके पास दिया हो तो इस टाइप का आप लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 8 है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे। सिंपल तरीका जो बच्चा वाला सीख के आया है और वही चीज़ बता रहे हैं क्या करना होता है। तो इसको 2 से हम फैक्टर कराएंगे, 2 चौके 8, ये 2 से कराएंगे 2 दूना 4, ठीक है। इसके बाद ये हम क्या करते हैं, इस सारे फैक्टर को यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद तो यहाँ पे इसको हमको बोलते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 हो क्या होता है 8 होता है। तो क्यूब रूट को इसका मतलब है यहाँ पे इसके जो भाग होता है इसको सर बोलते हैं, सर से, और स्क्वायर रूट में नहीं निकालना होता, इसका पावर हाफ होता है बताते स्क्वायर रूट में, इसका पावर क्या होगा 3 होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ भी कितना होगा 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यानी कि जहाँ जहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ये होगा किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो हम लोगों को क्या करना होता है, वैसे आपको दिखाना होता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये ऐसा लिखा हुआ है, 8 का पावर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। अब हम क्या कि 8 का जो फैक्टर जब कराए तो 8 का फैक्टर कराने के बाद मेरे पास जो नंबर मिला हुआ ऐसा मिला 2 का पावर 3 पावर एक्सपोनेंट मिला, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं होल पावर 1/3 ऐसा लिखेंगे। फिर एक स्टेप आगे बढ़िए तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 1/3, ये खत्म हो जाएगा, आंसर आ गया 2। ये हो गया क्यूब रूट, मतलब इसका अगर कोई पूछेगा 8 का क्यूब रूट क्या होता है तो हम लोग क्या बताएंगे 2। बड़ा आसानी से सिंपल चीज़ है। अब यही चीज़ यहाँ पे 27 का पूछा जाती है, ये कैसे हम आप इसको समझिए प्रॉपर्टीज का एक्सपोनेंट में अगर आप नहीं पढ़े हैं यहाँ पे आप कर लीजिए, इसका पावर n, a का पावर m, इसका होल पावर n, तो इसका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग बोलते हैं कि n इंटू ये होता है n, ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये आपको समझ में आता है बढ़िया से। अब इसी टाइप से देखिए 27 है, 27 का क्यूब रूट क्या हो गया है ना, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 27 है, 27 का फैक्टर करा देंगे, 3 से कराएंगे 3 × 27 में 3 से कराएंगे 3 किया ना, मेरे पास जो फैक्टर आया क्या आया देखिए यहाँ पे कि 3 × 3 × 3, 3 में से स्क्वायर रूट में हम लोग 2 में से जोड़ा लगाते हैं और क्यूब रूट में से हम लोग 3 में से 1 निकालते हैं, तो 3 में से 1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3 हो गया। ये चीज़ कर सकते हैं। अगर और भी आपको डिटेल में जानना है तो देखिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 का पावर कितना हो गया 3 हो गया, और यही चीज़ को हम लोग क्या है इसका पावर यहाँ जो है ये जो है क्यूब रूट है यहाँ पे कितना है 3 है, इसको आप क्या लिखेंगे तो इसका होल पावर यहाँ पे लिखेंगे 1/3, और इसी को आप लिखेंगे 1/, यहाँ पे 3 का पावर होल पावर 3 है तो यहाँ पे इसको आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पावर से पावर आंसर आ जाएगा 3। सिंपल सा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं।
आपको जो सिखाने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ देखिए तो ये सारे जितने भी नंबर था, ये सारे नंबर का हम लोग क्या किए, क्यूब रूट निकाल लिए, है ना। अब हमको निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या करना है कि इसका क्यूब और क्या निकालना है, रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं कि क्यूब, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये हो गया कि 1, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ हो गया कि फाइंड द क्यूब रूट, क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ किसका, 1 का, यानी 1 का आपको क्यूब रूट निकालना है। बड़ा टफ हो, देखिए भाई बहुत टफ होगा, 1 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला गया, कुछ नहीं है, सिर्फ ये 1 लिखा हुआ है और 1 का बोला गया आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या होगा 1 का क्यूब रूट, क्या होगा कोई बताए, 1 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे 1 का क्यूब रूट, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है ना इसको लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसके, तो x है इक्वल टू क्या करेंगे, क्यूब रूट का मतलब हुआ कि 1 का हम लोग क्यूब निकालना चाह रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये हो गया कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये चीज को हम लोगों को यहाँ से हटाना, तो मतलब इसका ये हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि ऐसा 1 का पावर 1/3, मतलब यही चीज को आप ऐसे लिखिए। ये चीज मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, 1 का पावर कैसा लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यूब, क्या लिखेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड। आपको दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है इसका। क्यूब करने के बाद ये x है, इसका होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 1 का पावर 1/3 है, इसका होल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये 1 का पावर 1/3 गुना 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, x क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, x क्यूब कितना हो गया, तो 1 हो गया। चलिए इसको हटाते, फिर देखिए आप क्या करना है, x का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1 के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ गया x क्यूब इक्वल टू हो गया 1, इसको हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट लाएंगे, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1, ऐसा तो हो ही सकता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम x क्यूब तो है, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1 का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या बन गया, ये x क्यूब माइनस 1 का क्यूब ऐसा बन गया। तो मेरे पास फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया, और इसका फार्मूला होता है कि a माइनस b, क्या होगा यहाँ पे, a माइनस b, और इसका फार्मूला होगा a² प्लस ab प्लस b², यही फार्मूला होता है इसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का। आपके पास जैसे ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, सेम इसी जगह लगा, बैठा दीजिए। आपके पास देखिए x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया, और आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। आपके पास आ गया x माइनस 1, और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको रूट निकालना है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, तो रूट निकाल रहे हैं। ये देखिए x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और ये देखिए ये आपको पता है ये रियल आ गया, रियल पार्ट ऑफ क्या आ गया, तो z आ गया, z का ये रियल पार्ट आ गया।
अब एक चीज और सीख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 2 है तो मतलब इसके 2 रूट होंगे। 2 रूट मतलब 2 वैल्यू होगा, 2 वैल्यू मतलब 2 मान होगा, ठीक। अगर यहाँ x का पावर 3 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, ये वैल्यू है। अगर x का पावर यहाँ 4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। x का पावर 5 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। x का पावर 6 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। ये चीज तो बच्चा वाला आपको पता होगा। जितना पावर होता है उतना उसका रूट होता है, जितना उसका रूट है इसका मतलब उतना उसका पावर होता होगा, है ना। तो यहाँ पे पावर 3 है तो इसके वैल्यू भी 3 होंगे। एक वैल्यू आया है और बचा 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू कौन कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसमें से हमको x-1 एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब इससे हमको 2 वैल्यू निकालना है और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लास 10 पे पढ़ाया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, वही फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास यहाँ पे a मेरे पास क्या आ गया, है ना, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास a क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ax स्क्वायर हो गया प्लस bx और प्लस c, ऐसा ही तो है। a मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, b मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, c मेरे पास ये है। तो बताइए a मेरे पास क्या हो गया, तो 1 हो गया, b मेरे पास क्या है तो 1 है, c मेरे पास क्या है 1। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, एक होगा फॉर्मूला। चलिए आपको सब चीज पता है, x का वैल्यू एक आ गया आपके पास, x का वैल्यू आपके पास x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू आपके पास ये 1 आ गया, 1 को यहाँ पे लिख कर रख लीजिए, एक वैल्यू आ गया। चलिए इसको हटाते हैं, अब ये चीज को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्वाड्रेटिक लगा देते हैं, तो क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी कैसे क्या लिखते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर b मेरे पास क्या है तो 1 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, है ना, बटे 2 इंटू ए, ये हो गया मेरे पास। देखिए यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये देखिए माइनस 1 प्लस माइनस, ये आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 3 है तो इसको आप ऐसा 3 इंटू रूट के अंदर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, अपॉन इंटू ए कर दीजिए, हो गया। अब यही चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, और इसको आप बता चुके हैं हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा जब बताए थे आपको, तो रूट माइनस 3 है, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, रूट 3 और यहाँ पे माइनस 1, इसको एक साथ आप क्या कीजिए, रूट 3 और इंटू ये रूट अंडर माइनस 1, इसको एक साथ अलग कर दीजिए। ये रूट 3 हो गया, इसका गुना फिर क्या हो गया, आयोटा हो गया, ठीक। तो यही चीज हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, 3 आयोटा लिखेंगे, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू है माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 और ये आयोटा, एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आयोटा, एक वैल्यू आपके पास ये आ गया, 2 वैल्यू आई। तो x का आप देखिए एक वैल्यू यहाँ हो गया, एक वैल्यू यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना। तो आपके पास 3 वैल्यू आ गया, किसका, तो x का 3 वैल्यू आ गया। चलिए ये चीज हम क्यों बताएं कि कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रूट कैसे है, कॉम्प्लेक्स रूट है, कैसा रूट है, ये कॉम्प्लेक्स रूट है। ये देखिए ये भी कैसा रूट है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, कैसा रूट हो गया, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गया। ये भी कैसा रूट है, ये भी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो रूट आया मेरे पास, ये एक ही रूट इसमें जो होगा क्या होगा, रियल रूट्स होगा। देखिए यहाँ पे ये एक ही रूट ऐसा आया जो कि रियल था, बाद बाकी सबके सब क्या आया था, कॉम्प्लेक्स आया था।
अब हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ, यहाँ पे जो पहले क्लास 10th में पढ़ के आया सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो निकालते थे, वही चीज़ आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। जो सम ऑफ, है ना, जो रूट्स होता है, रूट्स वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए आपके पास अल्फा ये है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए बीटा, ये आपके पास क्या होना चाहिए गामा होना चाहिए। सम ऑफ रूट क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आएगा वो हमको निकाल कर दिखाना है आपको। चलिए पहले ध्यान लिखते हैं, अल्फा आपके पास क्या है 1 है, प्लस बीटा आपके पास क्या है -12, प्लस यहाँ पे √3/2 आयोटा, प्लस ये -1 है ना, -√3/2 और ये हो गया आयोटा, ये लिखा हुआ। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, +1 -1 हाफ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, प्लस ये माइनस बन जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -√3/2 और ये आयोटा, ये √3/2 प्लस में है, ये माइनस में है। अब यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या देगा, ओहो ये तो ऐसे भी हो गया। एक चीज़ और है यहाँ पे, इसमें हाफ लगा दो, ये भी हाफ है तो ये भी हाफ है, दोनों हाफ मिलके क्या बना देगा 1 बना देगा, 1 प्लस 1 माइनस, आंसर विल बी 0। ये हो गया आपका सम ऑफ रूट, क्या हो जाएगा 0, सम ऑफ रूट क्या आ गया 0। अगर हमको बोला जाए इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू क्या होता है बीटा इंटू क्या होता है गामा। अल्फा मेरे पास क्या है तो 1 है, बीटा मेरे पास क्या है तो यहाँ पे -1/2 है, प्लस यहाँ पे √3/2 है, और यहाँ पे आयोटा है, इंटू बीटा मेरे पास क्या है तो यहाँ पे -12 है, माइनस यहाँ पे √3/2 है, और यहाँ पे आयोटा है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये जेड है ये कंजुगेट है, ये जेड है तो ये जेड का कंजुगेट है। इसका मतलब जेड का कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो बीच वाला जो अगर से प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। कब, जब हम लोग कंजुगेट का यूज करते हैं तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1 का गुना ना, ये हो गया 1 का गुना, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये सेम चीज आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा ये 1/2 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो a प्लस बी और a माइनस बी आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास यही आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये कंजुगेट ऑफ जेड का जेड, ये बराबर होता है मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, मोड ऑफ जेड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही समझ लीजिए कि आपके पास ये 1/2 है इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे √3/2 है इसका होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइड यहाँ 1/4 हो गया, प्लस यहाँ 3/4 हो गया। आयोटा खोजिए मत, आयोटा आपका जो जो उसके मॉडुलस रखता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4 है ना, 4/4 करके हो जाएगा ये ओवर। तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट आया है ना वो क्या आया, तो वो 1 आया, क्या आया 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में क्या आ गया 1 आ गया। ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब तो निकालने के लिए नहीं बोलेगा, फिर भी आपको बता दिए कि क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये है इसके बाद जो है और भी हम कुछ इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इसके साथ हम है ना देखते हैं कि वो जेड प्लस जेड बार जो है वो कंजुगेट उसका जब निकालते हैं वो आता क्या है फिर, है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं, चलिए और दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है कि क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसका तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, कौन से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकालना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्यूब रूट निकालना है। आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन आपके पास से आते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया है
ये 8 है, इसका क्यूब रूट निकालिए, इसका क्यूब रूट निकालिए। कौन सा क्यूब रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मान लीजिए ये है, ये अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम होता है कि लेट कर लेना होता है, मान लेना होता है। x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है क्यूब रूट 8 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 8 का पावर यहाँ पे 8 है ना, 8 का पावर क्या लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्यूब, क्या लिखेंगे, क्यूब और बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड लिखिए। इसका मतलब है x का क्या हो गया, होल क्यूब, और इसका क्या हो गया, 8 था, 8 का होल क्यूब, 1/3 था ही, इसका होल पावर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हो जाएगा x क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 8 का पावर यहाँ पे 1/3 था, तो इसका होल क्यूब 3, ये पावर से यहाँ क्यूब रूट खत्म हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। अब क्या करना है कि इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि बराबर से इधर लेके आ जाइए, तो x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इसका बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग x क्यूब माइनस, इसको लिखेंगे ऐसा, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो x क्यूब माइनस ये हो गया 2 का क्यूब। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब